कि उस आवाज़ पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टे हो रहा है। सरकार आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं क्या हालत है, करप्शन की क्या स्थिति है, बच्चे सड़कों पर रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। आपने गलत नीति बनाई, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट से क्या खारिज हुआ, झारखंड के युवाओं का दिल ही टूट गया। नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ राज्य की सड़कों पर हजारों की तादाद में छात्रों का दिखा जन आक्रोश रैली। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के अनुसार 15 दिनों के अंदर नियोजन नीति अगर लागू नहीं करती तो यह आंदोलन वृहत रूप ले लिया जाएगा और छात्र सदन तक पहुंच जाएंगे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होते ही सरकार के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और हेमंत सोरेन का पुतला जला रहे हैं। कहते हैं युवा जब सड़क पर उतरता है तो क्रांति हो जाती है। झारखंड के सड़कों पर यही नज़ारा आज भी देखने को मिला। आज सड़कों पर उतरे युवाओं ने न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, बल्कि सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बेरोजगारों को छलना बंद नहीं किया तो छात्र उनके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा करते हुए अगले 15 दिनों के अंदर सरकार को बेरोजगार युवाओं के पक्ष में स्पष्ट निर्णय लेने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 15 दिनों के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया तो मजबूर होकर बेरोजगार युवा झारखंड बंद कर देंगे। दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन खेल रहे हैं। हेमंत सोरेन सिर्फ बाहरी भीतरी कर मामले को उलझा कर रखते हैं, जबकि जनता के मुद्दों की बात सरकार को सुननी चाहिए, लेकिन ये सरकार मुद्दों की बात सुनना नहीं चाहती। कि उस आवाज़ पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टे हो रहा है। सरकार आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं क्या हालत है, करप्शन की क्या स्थिति है, बच्चे सड़कों पर रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। आपने गलत नीति बनाई, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। उसी समय पता था। भाई आप झारखंड में हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को आप स्थान देंगे, फिर अनारक्षित कैटेगरी की अगर 10th और 12th झारखंड से नहीं पास किया है तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता है। ये तो शुरू से अव्यवहारिक आपने बनाया। हाई कोर्ट ने उसका तमाचा मारा। आप अपनी पाप को छुपाने के लिए आप राजनीति करेंगे। हर मामले को कहेंगे कि 1932 केंद्र सरकार को भेज देंगे, ओबीसी की रिजर्वेशन केंद्र सरकार को भेज देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साफ साफ कि आप एक कमेटी बनाइए ट्रिपल टेस्ट और इसके बाद आयोग गठित करके आप यहाँ करिए, कहाँ उसमें से प्रॉब्लम है। लेकिन आप जानबूझ करके अपनी पाप को, अपनी चोरी को छुपाने के लिए आप राजनीति करते हैं और अपोजिशन के ऊपर आप राजनीति करने की आरोप लगा रहे हैं। अजीब स्थिति है भाई। जबकि कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, राज्य का विकास हो, लेकिन कोर्ट का फैसला आ गया है, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं। जबकि दीपिका सिंह ने कहा कि यह बीजेपी का दिया हुआ घाव है, इसका समाधान हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जो हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, कल ही हम लोगों ने चर्चा किया इस पर। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का हित में झारखंड के युवाओं का भला हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, हमारा झारखंड डेवलपमेंट करे। लेकिन अब कोर्ट का जो फैसला आ गया है तो इस पर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि 3 साल पार। झारखंडी की चिंता हम लोग को है ना। तो वाई यू वरी आई नो आई एम ऑल्सो यंग। हम लोग भी युवा हैं। हम लोग युवा हैं और युवाओं के हितैषी हम लोग हैं, ना कि भाजपा के लोग। इसलिए जो वर्डिक्ट आ गया तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए, भाजपा के लोग के पास इसके यह कहने के अलावा कुछ है नहीं।
उन लोगों ने इस राज्य को कोई समाधान तो पिछले 20 साल में दिया नहीं है। हमें बहुत सारे मामलों को उलझा करके दिया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे छात्रों के हित में, युवाओं के हित में बात हो, लेकिन आज जो भी परेशानी है उनकी वजह से, आगे उनको कैसे सदा के लिए सत्ता से दूर रखना है ये हम लोग देखेंगे।